नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू हाउ टू क्रिएट अ डाटाबेस इन नोशन। हमने ओवरव्यू कर लिया नोशन डाटाबेसेस का, और हमें सॉर्ट ऑफ फिल्टरिंग एंड डिफरेंट फिल्टरिंग ऑप्शन भी हमने सॉर्ट कर लिया है, और सॉर्टिंग भी हमने देख लिया कैसे हम सॉर्ट कर सकते हैं अपनी वैल्यूज़ को, डाटाबेसेस को। सो अब हम जानेंगे कैसे हम एक प्रोजेक्ट डैशबोर्ड क्रिएट कर सकते हैं, और आई वांट से प्रोजेक्ट डाटाबेसेस क्रिएट कर सकते हैं। लाइक मैं बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग से आता हूँ, और हमारे यहाँ पर कंटेंट मार्केटिंग होती है, हमारे यहाँ पर टेक्निकल एसईओ होता है, ऑन साइट एसईओ होता है, ऑफ पेज एसईओ होता है। तो उससे क्या होता है कि हमारा जो सीआरएम है, एक्चुअली हमारा जो सीआरएम है नोशन के बेसिस में होता है, और नोशन में क्या होगा कि हम डिफरेंट डाटाबेसेस क्रिएट कर सकते हैं बेस्ड ऑन द क्लाइंट। सो वो चीज़ तो मैंने यहाँ पे डिस्प्ले करूँगा, बिकॉज ऑब्वियसली सिक्योरिटी रीजंस, बिकॉज ऑब्वियसली प्राइवेसी रीजन। सो हम इस वीडियो में करेंगे कैसे हम एक प्रोजेक्ट डाटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। पर उससे पहले आपको एक इंस्पिरेशन चाहिए, राइट? ओके, बनाना एक बात है, बट देयर इज़ अ वे, और एक चीज़ होती है कि इंस्पिरेशन। तो इंस्पिरेशन के लिए मैंने पहले ही बोला था कि एक टेम्पलेट गैलरी है, यहाँ पे जाकर आप डाटाबेसेस सर्च कर सकते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सर्च कर सकते हैं। अगर जैसे मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यहाँ पर सर्च करूँ तो मुझे यहाँ पर काफ़ी इंस्पिरेशंस मिल जाएंगे, लाइक प्रोजेक्ट्स एंड द मीटिंग्स। सो अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर एक वो ही चीज़ खुल जाएगी, और ये अवेलेबल फॉर फ्री है। इसमें क्या, प्रोजेक्ट्स एंड मीटिंग्स, तो ये एक तरह से हमारा इंस्पिरेशन मिल जाती है। तो या तो आप इसको डुप्लीकेट कर सकते हो, बट अगर आप सीखना चाहते हो, ऑब्वियसली अगर आप इस वीडियो में तो आप सीखना चाहते हैं, तो हम एक नई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्टार्ट करेंगे। तो लेट्स ऐड वन न्यू पेज, और यहाँ पे हम लिख देंगे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, राइट नाउ। सो टू क्रिएट अ डेटाबेस, फर्स्ट हम क्रिएट करेंगे टेबल। जस्ट क्लिक ऑन द टेबल। सो यहाँ पे हमारा एक न्यू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्टार्ट हो जाता है, और राइट में आपको सिलेक्ट डाटा सोर्सेज आ जाएंगी, जैसे कि आपकी ऑलरेडी डाटा सोर्सेज है, तो वहाँ पे आप इसको इंपोर्ट भी कर सकते हैं। बट ऑब्वियसली हम एक नई चीज़ बना रहे हैं, तो इसमें हमारा वो चीज़ नहीं होगा। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे आपको कि न्यू डाटाबेस, जस्ट क्लिक ऑन इट, और यहाँ पे क्रिएट करने के बाद आपकी एक डाटाबेस क्रिएट हो जाएगा, और इसको हम देंगे कंटेंट मार्केटिंग डाटाबेस, जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर एग्जाम्पल। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स आर अवेलेबल फॉर अस, और यहाँ पे एक न्यू व्यू भी हम क्रिएट कर सकते हैं। न्यू व्यू मैं बोर्ड यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। जैसे कि एक न्यू व्यू मैं यहाँ पे कैलेंडर सिलेक्ट करूँगा। ये क्यों कर रहा हूँ मैं बाद में बताऊँगा, बट लेट्स गो टू द टेबल। तो टेबल में ओवसली फर्स्ट विल बी द प्रोजेक्ट नेम। तो यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट नेम आएगा कि जैसे कौन से हमारा यहाँ पर क्रिएट करें, और ऑब्वियसली टैग्स की जगह हम कैटेगरी लिख सकते हैं, लाइक हमारा जो कंटेंट है वो कौन सी कैटेगरी है, लाइक एसईओ, डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया और समथिंग लाइक दैट। तो हम इसको यहाँ पे ये लिख देंगे डेट। तो डेट एक हम सिलेक्ट कर सकते हैं, बट व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज हियर, यहाँ पे मैं एक अलग वेरिएबल यूज़ करूँगा, और आई विल अलग प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा विच इज़ क्रिएटेड टाइम। ओके, सो क्रिएटेड टाइम में क्या होगा कि जब ऑब्वियसली हम एक कंटेंट जो मार्केटिंग है उसमें जो क्रिएट एक प्रोजेक्ट जब हम एंटर करते हैं, तो क्रिएशन डेट हमें मैनुअली एड करनी पड़ती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारे यहाँ पर क्रिएशन डेट का एक प्रॉपर्टी है, सो वहाँ पे ये चीज़ आ जाएगी, और मैं इसको नाम दे दूँगा क्रिएटेड डेट। ओके, सो नाउ इन द नेक्स्ट पार्ट आई विल ऐड द डेट ओनली, और डेट तो क्या होगा, डेडलाइन, ठीक है। और ये टाइप क्या होगा, तो टाइप यहाँ पे मैं सिर्फ डेट ही रखूँगा, क्योंकि एक डेडलाइन हमने क्रिएट करनी है, तो क्रिएट वो मैनुअली ही करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक डेडलाइन, तो यहाँ पे जो आइकन होगा वो डेट का ही आ जाएगा, ठीक है। और लेट मी ऐड एन आइकन फॉर दिस। तो आइकन हमारे यहाँ पर हो जाएगा एज, दिस लुक्स फाइन, कंटेंट मार्केटिंग डेटाबेस, और एक हमारे पास आ जाएगा प्रोजेक्ट नेम, कैटेगरी एंड क्रिएशन डेट। ऑब्वियसली जब भी हम एंटर करेंगे वो क्रिएशन डेट हो जाएगी। यहाँ पे आ जाएगी डेडलाइन, यानी कितना टाइम चाहिए उस चीज़ को। सो नेक्स्ट थिंग हम कंटेंट मार्केटिंग में होता है कि स्टेटस क्या है जो हम अभी कर रहे हैं, तो उसके लिए एक हमारे पास ब्रिलियंट प्रॉपर्टी है वो चीज़ कॉल्ड स्टेटस, राइट। सो इससे क्या होगा, स्टेटस आप ऐड भी कर सकते हैं, लाइक इन प्रोग्रेस एंड डन। सो ये जो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ है, आई थिंक दैट्स परफेक्ट, राइट। और यहाँ पर अगर आप किसी प्रॉपर्टी को ड्रैग एंड ड्रॉप और अलाइन करना चाहते हैं वो भी हो जाता है। इसको जस्ट क्लिक करिए, यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप हो जाएगा, आगे भी आ जाएगा, पीछे भी आ जाएगा। और क्या चीज़ हम ऐड कर सकते हैं यहाँ पर, फाइल्स एंड मीडिया।
वाई आई नीड अ फाइल्स एंड मीडिया, बिकॉज कि एक जो प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है वो जनरली एक डॉक एक्स फाइल में होता है या फिर वर्ड फाइल में होता है। तो उससे क्या होता है कि एक तरह की हमें एक नया डॉक्यूमेंट बिल्ड हो जाता है, तो हमें वो नहीं चाहिए। कंटेंट मार्केटिंग में क्या होता है कि जैसे कि हम किसी को असाइन करते हैं, वो अपने वे में काम करता है। लाइक इफ़ ये एक फ्रीलांसर है या फिर एक आपकी टीम का मेंबर है, तो वो फ्रीलांस ही काम करता है और आपको एक तरह से डॉक फाइल देता है। तो उस चक्कर में यहाँ पे फाइल्स एंड मीडिया यहाँ पे हम ऐड कर देंगे, ठीक है। सो यहाँ पे अगर किसी को कुछ भी फाइल करनी है तो वो अपलोड कर सकता है, या फिर एम्बेडिंग कर सकता है। एम्बेडिंग मैंने पहले ही बताया था कि कोई भी डॉक्यूमेंट को भी एम्बेड कर सकते हैं, जस्ट लाइक दिस। ओके, सो और हम क्या क्या ऐड कर सकते हैं यहाँ पर। ऑब्वियसली अब हम आते हैं प्रोजेक्ट ऑफ द कॉस्ट। ओके, सो इफ़ दिस इज़ द कंटेंट मार्केटिंग डाटाबेस, सो आई एम अज्यूमिंग कि यहाँ पे आपके साथ 2-3 और राइटर्स हैं जिसको आपने हायर किया और समथिंग लाइक दैट। मे बी देयर इज़ अ प्रोजेक्ट जहाँ पर आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, लाइक कॉस्ट ऑफ दिस। सो यहाँ पे मैं कॉस्ट यहाँ पे करूँगा, ठीक है। सो दिस इज अ टाइप ऑफ नंबर, जैसे कि मैंने पिछली बार भी बोला था। इफ़ आई want to add something like first project name, so project में स्टार्टिंग में नहीं करूँगा। सो अब हम करेंगे न्यू टेम्पलेट। सो न्यू टेम्पलेट के लिए क्या करेंगे, जस्ट क्लिक ऑन दिस न्यू टेम्पलेट, जैसे कि हमने लिखा गया था। सो फर्स्ट थिंग जैसे कि हमने की है इसके बारे में कि जैसे कि हमने पिछली बार भी हमने टेम्पलेट्स क्रिएट किए हैं, वैसे ही हमने इस बार करना है। आई विल बी टाइपिंग रैंडम प्रोजेक्ट जस्ट फॉर योर कंसर्न। और ये देखिए यहाँ पे जितनी भी हमने प्रॉपर्टी ऐड की है वो यहाँ पर ऐड हो चुकी है। इवन इफ़ आई वांट टू ऐड वन मोर प्रॉपर्टी वो भी हम कर सकते हैं यहाँ पर। और देयर विल बी अ कमेंट सेक्शन, और ऑब्वियसली ये सारी कमांड्स यहाँ पर अवेलेबल है। सो लेट्स से आई विल से व्हाट इज SEO इन 2023। ओके, सो दिस विल बी दिस एंड द कैटेगरी यहाँ पर हम सेलेक्ट एन ऑप्शन और क्रिएट वन कर सकते हैं। यहाँ पे मैं क्रिएट कर रहा हूँ SEO। अब इसको हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कलर्स। सो मैं यहाँ पे SEO को ऑरेंज दे देता हूँ, ठीक है। So that's it, and this will be assigned member मैं अपने आप को देता हूँ फॉर नाउ। और यहाँ पे कॉस्ट क्या आएगी यहाँ पर, लेट्स से आई हैव अ बजट ऑफ 20,000 रुपीज़। ऑब्वियसली इट्स अ ह्यूज बट लेट इट बी। सो क्रिएशन डेट विल बी दिस, और एंड डेट क्या होगी 31st of 2023। एंड फाइल मीडिया जो भी होगा फाइल मीडिया उनको अपलोड करना पड़ेगा इसमें। और स्टेटस इज नॉट जस्ट स्टार्टेड, और ये जो भी असाइन किया उसको जब मिलेगा तो ऑब्वियसली उसको पता लग जाएगा कि ये चीज़ स्टार्ट हो चुकी है। एंड इफ़ आई वांट टू चेंज द स्टेटस तो वो ईजिली कर सकता है। और यहाँ पे आपकी आ जाएगी डिस्क्रिप्शन। सो लेट मी ऐड ऑन हेडिंग डिटेल्स अबाउट दिस प्रोजेक्ट। ओके, सो यहाँ पे अगर कोई गाइडलाइंस वगैरह हैं तो वो खोल सकता है, यहाँ पे गाइडलाइंस वगैरह लिख सकता है। बट अगर आप कुछ चाहते हैं कि कोई फाइल आपने डाउनलोड किया है तो वो भी आप ईजिली कर सकते हैं। लाइक हेयर आई वॉन्ट, अगर मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी निकालूँ कि फॉर द डिटेल्स और समथिंग लाइक दैट, यहाँ पर आप लिख सकते हैं। बट ये जो चीज़ है, ये जो पेज है, ये बना ही उसी चीज़ के लिए है कि जिसके लिए आपने यहाँ पे एक टेम्पलेट क्रिएट किया है। सो लेट मी ऐड एन आइकन। सो आइकन मैं ऐसे फर्स्ट लिख देता हूँ। सो फर्स्ट इज दिस। ओके, सो लेट मी सेव दिस। नाउ गोइंग टू द बैक। तो यहाँ पे हमने हमने क्या किया, यहाँ पे इसको क्लिक करके उसको सेलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पे हमारा एक न्यू क्रिएट हो गया, ठीक है। ऐसे ही हम करते रहेंगे। और ऑब्वियसली हमारे एक चीज़ है जो यहाँ पे पेंडिंग है, यहाँ पे जो हमारा नंबर फॉर्मेट है वो हमने करेंसी रखना है। सो फॉर द करेंसी आई विल बी एडिंग द रूपी। सो यहाँ पे हमारा रूपी बन गया। सो ऐसे ही हम आगे आगे ऐड करते जाएंगे। अगर आपको पता लग गया कि कैसे करना है तो आप यहाँ पे फिल करते जाइए। सो लेट्स सी इफ़ यू कैन डू इट नॉट। लेट मी फिल दिस और एवरी कॉलम ऑफ एयर। ओके, सो डाटाबेसेस मैंने क्रिएट कर लिए हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक वर्क दिया था कि जैसे कि फर्स्ट किया मैंने, वैसे मैंने सेकेंड, 3 एंड 4 यहाँ पे कर लिए। एंड नाउ अब मूविंग फॉरवर्ड करते हैं। अगर आपको पता लगे कैसे हम डाटाबेस क्रिएट कर सकते हैं तो दैट हाउ इट इज़। और द थिंग इज़ कि अब क्या करना है, अब हम जानेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ डाटाबेसेस व्यूज़। सो डिफरेंट टाइप ऑफ डाटाबेसेस व्यूज़ को क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना है, उसका मतलब क्या है ये मैं बता दूँ पहले। ये तो टेबल फॉर्म में है। अगर आपको चाहिए कोई बोर्ड फॉर्म में, जैसे कि सिंपल टू डू लिस्ट फॉर्म होती है, तो आप बोर्ड फॉर्म में जा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या किया है कि यहाँ पे जो सॉर्टिंग की हुई है वो ऑन द बेसिस ऑफ कैटेगरी की हुई है। लाइक ये हमारा जो टैग्स थे
तो यहाँ पे आपको टेक्स्ट को ईजिली सॉर्ट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द कैटेगरी जस्ट लाइक है। और जो नई कैटेगरी में यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे यहाँ से भी सीधा आप एक न्यू चीज़ क्रिएट कर सकते हैं जस्ट लाइक दैट। ओके, सो लेट मी डिलीट दिस। और यहाँ पे क्या है कि एक लेआउट तो बोर्ड है यहाँ पर, बट आप ग्रुपिंग चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो हमारी कंटेंट मार्केटिंग है उसकी कैटेगरी बेसिस पे यहाँ पे एक ग्रुपिंग की हुई है बोर्ड में, मगर आप अगर स्टेटस पे बेस पे करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। कैसे? अगर मैं बोर्ड पे जाऊँ और यहाँ पे 3 डॉट को क्लिक करूँ तो यहाँ पे ग्रुपिंग है। सो ग्रुपिंग यहाँ पे ली हुई है कैटेगरी की, बट अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे स्टेटस की कर सकता हूँ। ठीक है, स्टेटस में क्या होगा, नॉट जस्ट स्टार्टेड जस्ट लाइक दिस हो जाएगा। ठीक है, अगर ड्रैग एंड ड्रॉप करूँ तो प्रोग्रेस में, तो ये ऑटोमेटिकली प्रोग्रेस में चेंज हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे टेबल पे चाहूँ तो देखिए ये चीज़ जो है वो प्रोग्रेस में तब्दील हो गई है। सो दैट्स हाउ ईजी इट इज़ टू क्रिएट अ बोर्ड और कंटेंट मार्केटिंग बोर्ड, जैसे भी मैंने यहाँ पे बताया। सो अब आगे है कैलेंडर पे। अगर आपको कैलेंडर बेस पे चाहिए तो कैलेंडर आ जाएगा, आपको एक तरह का कंटेंट मार्केटिंग शेड्यूल आ गया आपका। आपको कुछ नहीं करना है, डेट्स पे जाना है। ठीक है, डेट्स पे जाकर एक नया आप टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं जस्ट लाइक वी हैव डन इन द प्रीवियस पार्ट। और सेकंड है गैलरी। सो गैलरी में क्या है, आप एक अच्छा सा व्यू दे सकते हैं अपनी एक टेम्पलेट्स को। एज यू कैन सी यहाँ पे पिक्स नहीं है, यहाँ पे क्यों नहीं है पिक्स, आप सोच रहे होंगे। इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे अगर मैं इसको टेम्पलेट को ओपन करूँ तो मेरा इसमें कवर पिक भी और फर्स्ट पिक भी यहाँ पे मैंने ऐड की है। तो आप ये चीज़ भी कर सकते हैं। आपने कुछ नहीं करना, अपना खोलना है टेम्पलेट और यहाँ पे स्लैश इमेज यहाँ पे सिलेक्ट कर दें और अनस्प्लैश पे जा सकते हैं, क्योंकि मैंने अपनी कोई इमेज अपलोड नहीं करनी है। तो ये इंस्टाग्राम के बारे में है, लेट मी सर्च फॉर इंस्टाग्राम। तो इंस्टाग्राम का है ये, तो मैं यहाँ पे इसको अपलोड कर देता हूँ। तो एक तरह से ये यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। तो मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ यहाँ पर ताकि ये पूरी अच्छी तरह आ जाए, और दैट्स इट। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको बंद कर दूँगा तो यहाँ पे मेरी एक कवर पिक आ जाएगी। तो आप इसको ये पोजीशन भी कर सकते हैं लाइक दिस, यहीं पे पोजीशन कर सकते हैं। सो ये इतने सारे अमेजिंग चीज़ें आप इजीली कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये तो सिर्फ नाम आया और कुछ यहाँ पर ऐड क्यों नहीं है। यहाँ पे आप 3 में जाएंगे तो आपको क्या करना है, इसको जो प्रॉपर्टीज़ है वो डिस्प्ले करने के लिए यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में जाना है। तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं सारी प्रॉपर्टीज़ टू सी और योर गैलरी। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ आ चुकी है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे नोट स्ट्रक्चर, आप यहीं से सब कुछ चेंज कर सकते हैं। तो एक तरह से एक विजुअल अपीलिंग देनी है अपने डाटाबेसेस को, आप इजीली दे सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दीज प्रॉपर्टीज़। सो नेक्स्ट है लिस्ट। सो लिस्ट तो बिल्कुल ही प्लेन हो जाएगी, बहुत बोरिंग होती है, मत यूज़ करना क्योंकि ये बिल्कुल ही बेकार चीज़ है। और टाइमलाइन बहुत अच्छी चीज़ है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो एक तरह से टाइमलाइन आपकी क्रिएट हो जाती है ऑन द बेसिस ऑफ द डेट्स। यहाँ पे डेट्स है, अगर आप यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे इसमें अच्छी बात क्या है कि आप यहाँ पे डिपेंडेंसीज क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि जो मेरी एक व्हाट इज़ एसईओ है, इसकी डिपेंडेंसी है गूगल एड्स मार्केटिंग पे। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, या फिर हाउ टू टर्न ऑफ रिसीप्ट्स ऑन इंस्टाग्राम की डिपेंडेंसी है व्हाट इज़ एसईओ इन 2023। तो हम ईजिली डिपेंडेंसी क्रिएट कर सकते हैं। डिपेंडेंसी क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें को, वहीं पे जाएंगे, हम डिपेंडेंसी क्रिएट कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो हम किसी भी चीज़ को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और एक ऐसे डिपेंडेंसी क्रिएट कर देंगे लाइक ये जो प्रोजेक्ट है इस प्रोजेक्ट से डिपेंडेंट है, और ये जो प्रोजेक्ट है वो इस पे डिपेंडेंट है। तो आप ये डिपेंडेंसीज क्रिएट कर सकते हैं ताकि जो आपका वर्क फ्लो है वो ईजिली विजिबल हो और ईजिली कस्टमाइजेबल हो। सो ये था कैसे आप अपना खुद का डाटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। लाइक हमने का कंटेंट मार्केटिंग डाटाबेस क्रिएट किया ऑन द बेसिस ऑफ दिस सच इंफॉर्मेशन। सो यही था इसके बारे में, हाउ टू क्रिएट अ डाटाबेस और हाउ टू क्रिएट अ व्यू। और एक चीज़ जो रह गई है मैं वो यहाँ पे कह दूँ। सो देयर इज़ अ डाटाबेस कैलकुलेशन। सो डाटाबेस कैलकुलेशन क्या होती है, ऑब्वियसली ये इसमें डाटाबेस कैलकुलेशन की ज़रूरत तो है नहीं है, बट देयर इज़ अ कॉस्ट फैक्टर है। सो कॉस्ट फैक्टर में क्या है, अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे या ओवर करेंगे तो यहाँ पे कैलकुलेट ऑप्शंस आ रहे हैं, राइट। सो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैलकुलेशन ऑप्शन है। अगर मैं देखूँ कि कितने नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स अवेलेबल है तो यहाँ पे क्या करेंगे, काउंट ऑल। तो यहाँ पे अगर काउंट ऑल करेंगे तो काउंट 7 आ जाएंगे, 7 नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स हैं। ऑब्वियसली नहीं है क्योंकि यहाँ पे 1-2 ब्लैक प्रोजेक्ट्स भी हैं।
तो वो मैंने डिलीट कर दिया, तो नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स इज हियर। सो यहाँ पे क्या स्टेटस में, यहाँ पे मैं देखूँगा कि काउंट पर ग्रुप। सो मैं ये देखूँगा कितनी इन प्रोग्रेस है। सो इन प्रोग्रेस पे अगर मैं कैलकुलेट करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा 1/5 इज़ इन प्रोग्रेस। सो ऐसे आप इस कैलकुलेशन को यूज़ कर सकते हैं। और वैसे ही जैसे यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कॉस्ट ये है और कितनी हज़ार का मेरे पास प्रोजेक्ट है और कितने रुपए का मेरे पास प्रोजेक्ट आ चुका है अभी तक, तो मैं क्या करूँगा, एक तरह का रेवेन्यू मॉडल क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास काफ़ी ऑप्शन आ जाते हैं, बिकॉज नंबर है तो नंबर का हमारे पास ऑप्शन आ जाता है। तो हम क्या करेंगे, सम निकाल देंगे। सो सम निकालने के बाद ये थोड़ी टाइम लेगा और सम निकाल के हमें को देगा। ये 42,500 का यहाँ पर हमारी कैलकुलेशन हो चुकी है। बट अगर आप चाहते हैं कितना एवरेज के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं मेरे पास, तो वो भी ये निकाल के देता है। 8500 के एवरेज प्रोजेक्ट हमने लीड किए हैं। सो दैट्स हाउ इट इज़। सो अब ऐसे हम अपना डाटाबेसेस क्रिएट कर सकते हैं। लिस्ट व्यू देखी है, कैसे हम इसको सॉर्ट कर सकते हैं, कैसे हम इसको कैटेगरी की तरह व्यू कर सकते हैं, कैसे हम इसको टाइमलाइन की तरह व्यू कर सकते हैं। और द पॉसिबिलिटी इज़ एंडलेस। सो मैंने आपको बेसिक्स बता दिए, पर अब आपको इमेजिनेशन है फर्स्ट, कैसे आप इसको आगे लेके जाना चाहते हैं और कैसे आप इस चीज़ को और अपडेट करना चाहते हैं, वो ईजिली हो जाएगा। ये तो एक नया था और आगे जाके अब एक के बाद एक और अपने डाटाबेसेस बना सकते हैं ईजिली। सो दैट्स हाउ यू कैन यूज़ नोशन फॉर databases or create a dashboard, something like this. So that's about it. That's about in this section.